अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत से लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हमारे लिए दुआ करें, मगर काम ऐसे करने चाहिए इंसान को कि लोग खुद ब खुद आपके लिए दुआ करें। ये पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बहुत ही प्यारी शख्सियत मलिक शरीफ साहब है। जर्मनी हैम्बर्ग से इनका तल्लुक़ था और कल इनकी वफ़ात जुमे के दिन मुझे इतला मिली कि हुई है। और जो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैं मलिक साहब को 86 से जानता था। जब मैं जर्मनी आया तो मलिक साहब में बेशुमार खूबियाँ थी और उसमें जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ थी वो थी आजिज़ी और इंकिसारी की। तकब्बर नहीं था मलिक साहब में। मुझे जब भी मिलते थे, अभी भी मेरा ख्याल है, मुझे याद नहीं आ रहा कि 2 माह पहले मिले हैं ये 1.5 माह पहले, और खुश होकर मिलते थे और मेरा खुद दिल चाहता था कि मैं मलिक साहब से जाके मिलूं। मुझे नज़र आ जाते थे, बुजुर्ग भी थे हमारे, एहतरामन भी, मगर चेहरे पे मुस्कुराहट, ये नहीं कि कोई गुस्सा, कोई ऐसी चीज़, और खुश होकर मिलना। फिर इंसानियत की खिदमत, एक सोशल वर्कर थे। और मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ वो बड़ी अहम है कि 5 वक्त मस्जिद में नमाज अदा करते थे, तहज्जुद गुजार भी थे। अभी आप देखें, थोड़ी सी हमारी तबीयत ख़राब हो जाए, थोड़ी सी कोई मौसम में ऐसी गड़बड़ हो जाए और हम कहते हैं घर में नमाज़ पढ़ लेते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। मगर मलिक साहब को मतलब ये गवाही मिलती है कि सर्दी हो या गर्मी हो, सुबह की नमाज हो या दोपहर की हो या शाम की हो, वो मस्जिद में जाते और नमाज अदा करते। अल्लाह ताला के बेशुमार फजल थे मलिक साहब के ऊपर, और उनके बच्चे भी वेल सेट हैं वहाँ पे जर्मनी में। और बच्चों में भी मैं देखा है, मैं ज़ाती तौर पे सबको जानता हूँ। ज़ाहिर है मैं भी हैम्बर्ग में पहले रहा हूँ, अभी भी आता जाता रहता हूँ, तल्लुक़ वास्ता रहता है। तो पिछले दिनों एक शादी पे भी मलिक नईम साहब और उनके एक दामाद हैं मलिक इकबाल साहब, उनके साथ बातचीत हुई, गपशप हुई, मलिक फरीद साहब के साथ भी। तो हर नेमत थी मलिक साहब के पास। मलिक शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने औलाद की तरबियत भी ज़बरदस्त की और औलाद भी सोशल वर्कर भी है। मलिक साहब ख़ुद भी इस्लाम की बहुत खिदमत करते रहे और इस्लाम की तबलीग करते रहे। बेशुमार खूबियाँ थी। अब यहाँ पे अगर मैं जिक्र करने लगूँ तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी टाइम चाहिए, और मेरा दिल चाह के मैं आज मलिक साहब के मतलब आप सबको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरा आपको पता तो होगा हर चीज़ का, मगर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मलिक साहब की कुछ खूबियाँ बयान करूँ। आज अगर आप देखें, यूरोप में हो या पाकिस्तान में हो, किसी के थोड़े से हालात बेहतर हो जाते हैं तो वो उसके पाँव नहीं ज़मीन पर लगते, मगर अल्लाह ताला का एक ख़ास फजल था। मलिक साहब हमेशा जब भी मिले आजिज़ी और इंकिसारी के साथ मिले। आप अंदाज़ा लगाए कि जिस बंदे के साथ आप मिलकर खुश होते हो और आपका दिल खुद ब खुद चाहता हो कि मैं जाके उनके साथ सलाम दुआ लूँ, वहाँ पे जब नमाज़ पढ़ने जाते थे जुमे पे मुलाकात होती तो इतना टाइम नहीं होता। लेकिन ये मैं बता देता हूँ कि हर बंदा जाके किसी के साथ सलाम दुआ भी नहीं लेता, वहाँ पे उसी के साथ ही लेता है जिसका उसको पता हो कि अच्छे तरीके के साथ कोई मिलेगा। तो जनाब मलिक साहब का थोड़ा सा ये भी मैं बता दूं कि पाकिस्तान गुजरात से तल्लुक़ था, खोखर गर्बी से था। मलिक गुलफाम साहब जिनके साथ हम अक्सर प्रोग्राम करते हैं, उनके भी ये अजीज़ थे। और मलिक गुलफाम साहब का तो आप सबको पता है कि MPA थे, MPA हैम्बर्ग में, और वहाँ पे वो भी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो मुख्तसर ये है कि जब भी आप अच्छे काम करेंगे, लोगों के साथ अच्छे रवैये होंगे और नंबर नहीं बनाएंगे। आपको इल्म है कि नंबर गेम बहुत है। कोई मालिक कुर्बानी करता है तो उसमें उसका होता है कि मेरा नाम ज़रा रोशन किया जाए। कोई इंसानियत की खिदमत करता है तो वहाँ पे भी ये चीज़ें होती है। तो मलिक साहब में ये खूबी थी कि वो मैंने नहीं देखा कि कभी उन्होंने अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश किया हो, और बड़े ही आइज़ाना तरीके के साथ
इस्लाम की खिदमत की, इंसानियत की खिदमत की और माली खिदमत भी बहुत की। ये नहीं कि खुद की, दूसरे लोगों को भी इसकी तरफ तवज्जो दिलाते रहे कि माली खिदमत करनी चाहिए और उसी में बरकत है। ये चंद चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो अल्लाह ताला मलिक साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पे जगह दे। एक खुशकिस्मत इंसान थे, 90 साल उम्र थी और कल जुमे का दिन था। मेरी मलिक नईम साहब से कल बात हुई तो उन्होंने कहा कि बीमार थे, तबीयत कुछ ठीक भी नहीं थी, फिर भी जुमे के लिए तैयारी कर रहे थे और उनका बंदोबस्त किया जा रहा था कि इनको मस्जिद में लेके जाएं। ये देखे। और फिर मलिक नईम साहब ने बताया कि मेरे हाथों में उनकी वफ़ात हुई है और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी। रमज़ान के आखिरी दिन चल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को इससे ज़्यादा और इनाम क्या देगा। तो उनके बच्चों को भी अल्लाह ताला सब्र की तौफीक दे। मलिक फरीद साहब हैं, मलिक कलीम साहब हैं, मलिक समीर साहब हैं, मलिक नईम साहब है और एक इनके बेटे मलिक नदीम साहब, उनकी वफ़ात हो चुकी है। इनके दामाद हैं मलिक समीर साहब, नहीं मलिक सगीर साहब और मलिक इकबाल साहब। वो भी मैं ज़ाती तौर पे भी उनको जानता हूँ। वाला मेरी तरफ से बहुत ये कि अफसोस हुआ और पूरी फैमिली को मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ताला आप सबको सब्र दे और मलिक साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पे जगह अता फरमाए। नाज़रीन, जो लोग अच्छे होते हैं उनके लिए मेरा ख्याल है कि हर वक्त दुआ निकलती है। तो हैम्बर्ग के लोग जानते हैं, जो पुराने हैं या जो नए हैं, कि मलिक साहब का क्या मकाम था हैम्बर्ग में और कितनी खिदमात थी उनकी इंसानियत के लिए, सोशल वर्कर। और मैंने मलिक साहब को ऐसी ऐसी खिदमत करते देखा कि अगर कोई थोड़ा बंदा थोड़े बहुत हालात किसी के बहुत बेहतर हो जाए तो वो उस तरह की खिदमत भी नहीं करता। मतलब आजिज़ी थी बड़ी, और इतनी आजिज़ी कि उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि ये खिदमत छोटी है या बड़ी है। तो बड़ी दुआ निकलती उनके लिए मेरे दिल से भी। आज भी मैंने उनके लिए दुआ की, आप भी उन्हें दुआओं में याद रखें। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।